एवरीवन वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट द विकेट कास्ट, जिसके इंटरव्यूज के दौरान आरियाना देन सिंथिया दोनों भी अजीब वे से बिहेव कर रहे थे। नॉर्मली आरियाना ग्रांडे के जो भी इंटरव्यूज देखने मिले हैं उससे बहुत अलग वे से यहाँ पे वो एक्ट करती हुई नजर आई। इट फेल्ट एज इफ विकेट के कास्ट मेंबर्स को रियलिटी में क्या हो रहा है इसका नहीं पता है, वो अपने ही डिल्यूजन में है। Mia. Oh, Cynthia, I'm gonna cry my glitter off. I'm gonna go blind from glitter. No, you both have to stop. Oh gosh, I love you. एंड फॉर सम रीजन दे थिंक कि ये विकेट फिल्म लोगों की जान बचाएगी, एंड दैट इज रियली वियर्ड। एक्चुअल में ये कास्ट मेंबर्स को लग रहा है कि बाय मेकिंग सच मूवीज दे आर डूइंग अ फेवर, ऑडियंस के लिए ये बेनिफिशियल है। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि वाई आर दे बीइंग सो फेक। इट इज अ सिंपल फैक्ट कि एक्टर्स को हाई फीस दिया जाता है फिल्मों के लिए, एंड फिल्म हिट गया तो और भी ज्यादा उनका बेनिफिट है, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये आपका काम है। But stop being so pretentious that you're doing some kind of favor. Instead, audience आप पे फेवर कर रही है। And legit कुछ कास्ट मेंबर्स ये बोल रहे थे कि ऐसी फिल्में उनके बचपन में नहीं बनी थी, बट आज के वक्त में कई लोगों की जान बच जाएगी ये सब देख के। I wish I had that when I was a kid growing up to see this. My God, like I wish. And so, can you imagine how many lives this is going to be saved? अभी विकेट का जो स्टोरी लाइन है वो दो विचेस के ऊपर बेस्ड है। एक कैरेक्टर का स्किन कलर ग्रीन है एंड दूसरी कैरेक्टर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल है। जो ग्रीन विच है उसने बचपन से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया रहता है, एंड ये बुलिंग की वजह से कैसा उसका पर्सनालिटी डेवलप होता है ये सब देखने मिलेगा फिल्म में। तो इट इज अ गुड स्टोरी, बट फैक्ट इज कि विकेट से पहले भी ऐसी कहानियां बनी है डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक पे। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा टच नहीं कर रहा इस टॉपिक को, जस्ट दैट दीस एक्टर्स आर बीइंग इग्नोरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यूज के दौरान आरियाना एंड सिंथिया के बीच में एक वियर्ड बॉन्ड देखने मिला कि जहाँ पे वो लोग एक तो बात बात पे रो रहे थे। इनके मीम्स भी वायरल गए हैं, रीजन बीइंग छोटी छोटी बातों पे ये लोग रोने लग जाते, एंड एक पॉइंट के बाद ये सब फनी हो गया। And she's got Her strength. a little bit of my strength. Yeah. Who find refuge in the witches, and I just want to let you know that No. freaking nails. You have to stop. Sorry, I'm so sorry. Oh my goodness. Stop now. The freaking nails. She's very patient with me. Likewise. I think we're both. Ooh. Don't look at me like अभी इसके पहले भी कई इंटरव्यूज में एक्टर्स जो है वो इमोशनल देखने मिले हैं, बट हार्डली उनका मजाक किसने बनाया होगा। लोग सिंपैथेटिक रहते हैं, बट व्हेन यू ओवरडू इट देन वो इतना जेन्युइन नहीं लगता। इवन सिंथिया इंटरव्यूज में जितना खुद को काइंड एंड सेंसिबल दिखा रही थी, एक्चुअल में वो उतनी सेंसिबल देखने नहीं मिली। हुआ क्या था कि विकेट का जो ओल्ड पोस्टर है यानी कि ओरिजिनल, वो कुछ इस तरह दिखता है, बट ये फिल्म का पोस्टर कुछ इस तरीके का है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो एक फैन ने क्या किया कि जस्ट फॉर फन उसने फिल्म के पोस्टर में सर्टन चेंजेस किए जिससे वो ओरिजिनल पोस्टर की तरह दिखाई दे, जैसे लिप्स को ऐसे शेप किया जिससे वो स्मोक दिखाई दे। देन आरियाना का जो हैंड प्लेसमेंट था उसे चेंज किया। इवन ओरिजिनल पोस्टर में ग्रीन विच की आंखें दिखाई नहीं दे रही शैडो की वजह से, तो वो चेंजेस भी सब किए। अब ये चेंजेस कई लोगों को पसंद आए, तो ये क्लिप जो था वो वायरल चला गया। सिंथिया ने भी इसे देखा, बट शी गॉट वेरी अपसेट। शी फेल्ट एज इफ चेंजेस करके उसे इरेज करने का ट्राई किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है, व्हाट नॉट। तो इस पे रिएक्ट करते हुए उसने लिखा, दिस इज द वाइल्डेस्ट मोस्ट ऑफेंसिव थिंग आई हैव सीन, इक्वल टू दैट ऑफुल एआई ऑफ अस फाइटिंग। सिंथिया के ऊपर कोई तो एआई क्लिप भी बना था, तो उसी के बारे में यहाँ पे वो बात करी है। इक्वल टू पीपल पोजिंग द क्वेश्चन, इज योर डैश ग्रीन? नन ऑफ दिस इज फनी, नन ऑफ दिस इज क्यूट. It degrades me, it degrades us. The original poster is an illustration. I am a real life human being who chose to look right down the barrel of the camera to you, the viewer, because without words we communicate with our eyes. Our poster is an homage, not an imitation. To edit my face and hide my eyes is to erase me, and that is just deeply hurtful. अब ये पढ़ने के बाद कई लोगों को ये ओवर रिएक्शन लगा, because it was just a fan edit कि इसको यहाँ पे ह्यूमिलिएट करने का ट्राई नहीं किया जा रहा था। एंड लोगों ने सिंथिया की हिपोक्रेसी भी पॉइंट आउट की, दैट ऑलमोस्ट सारे कास्ट मेंबर्स इंक्लूडिंग हर फैन एडिट्स को ना रिपोस्ट कर रहे हैं स्टोरीज में अपने, एंड कई एडिट्स में सिंथिया के देन आरियाना के कैरेक्टर्स को एनिमेट करके दिखाया गया है, एंड दे वर हैप्पीली रिपोस्टिंग इट। तो तभी वो सब ऑफेंसिव क्यों नहीं लगा? नो वन वाज ट्राइंग टू इरेज सिंथिया हियर। यू कैन सी इवन आरियाना का भी हैंड पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका जो फेस है वो छुप जाता है। तो सिंथिया का नेचर यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई बात हो भी ना, स्टिल वो उसका बड़ा इशू बना देती है। एंड सेम इंटरव्यूज में भी शी वाज डूइंग। रियल लाइफ प्रॉब्लम से ये लोग इतने डिस्कनेक्टेड है कि वो अजीब वे से इंटरव्यूज में प्रीच कर रहे थे। एंड दे आर नॉट सम टीनेजर्स जो पहली बार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ग्रोन अप्स है वो। आरियाना 31 years old एंड सिंथिया इज 37. I feel so grateful to have done this with her. ये सब बिहेवियर देखने के बाद ऑडियंस की तरफ से कुछ ये रिएक्शन आया, These people do not share the same reality as us. I knew that the moment Cynthia called the fan-made poster the most offensive thing.
It comes off as very insincere to me. When has Ariana ever been genuinely herself? This feels like performative empathy. They are performing. It is not that tears or emotional vulnerability that scares us. It is the crying in every interview over literally nothing. Ariana's new voice and personality is so cringe. तो कई लोगों ने ये नोटिस किया कि एक तो इनका जो बॉन्ड है वो सिंसियर नहीं लग रहा एंड जस्ट कैमरा के लिए ये सब हो रहा है. प्लस अरियाना में जो सडन चेंज आया है दैट इज स्कैरी. अभी पास्ट में कई लोगों ने अरियाना के बारे में ये बोला है कि वो अपना पर्सनालिटी फ्रीक्वेंटली बदलती है. एक बार वो कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन का पर्सनालिटी दिखाती है एंड एट टाइम्स जैसे विकेट के वक्त शी वॉज एक्टिंग जो कम्प्लीटली नया था. इसी वजह से उस पर कई वीडियोस बने हैं जिनके टाइटल में आइडेंटिटी क्राइसिस मेंशन किया गया है. एंड कुछ ऑडियंस के कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें आरियाना के अगेंस्ट ये सवाल पूछा गया था कि ये जो वो गर्ल का पर्सनालिटी शो कर रही है, It's the power of girlhood. सिस्टर कोड वगैरह की जो बात करी है, क्या वो एक्चुअल में रियल है? क्या वो इतनी माइंडफुल, स्वीट एंड केयरिंग है दूसरों की तरफ? क्योंकि अगर ये सच है देन उसने ईथन को डेट करना क्यों शुरू किया जो मैरिड था? तभी उसे सिस कोड गर्ल कोड का याद नहीं आया. ईथन जो है ही वॉज मैरिड टू लिली. इन दोनों की शादी 2018 के अराउंड हुई थी एंड उनको एक बेटा भी हुआ था अगस्त 2022 में. सबको लग रहा था दे वर हैप्पी. बट विकेट की शूटिंग के दौरान 2023 में ही ईथन जो है वो अरियाना ग्रांडे से मिला. अरियाना जो है वो इवन लिली की भी फ्रेंड थी. साथ में ये लोग हैंग आउट कर चुके हैं. स्टिल ईथन के साथ उसने अफेयर शुरू किया. अरियाना के लिए ईथन ने अपनी वाइफ एंड बच्चे को निग्लेक्ट किया. एक पॉइंट पे दोनों भी ओपनली साथ में स्पॉट किए जा रहे थे. ईथन ने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा. दूसरी तरफ अरियाना ग्रांडे ने भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया एंड अभी ईथन एंड अरियाना साथ में हैं. दिस वाज वेरी डिसग्रेसफुल. तो विकेट के प्रमोशंस के दौरान दो अरियाना एक नाइव, इनोसेंट, केयरिंग एंड अच्छी फ्रेंड का पर्सनालिटी पोर्ट्रे करी है. बट इसी फिल्म के सेट्स पे कई कनिंग चीजें हुई है. तो एट टाइम्स जो ओवरली स्वीट एक्ट करता है वो एक्चुअल में इतना स्वीट नहीं रहता. अगर अरियाना इतनी स्वीट रहती तो शायद वो लिली को बैकस्टैब नहीं करती. ये कहा जाता है कि साथ में एज कपल यानी कि अरियाना अपने हस्बैंड के साथ एंड ईथन अपनी वाइफ के साथ चारों मिलके हैंग आउट भी कर चुके हैं, डिनर वगैरह पे भी जा चुके हैं. स्टिल दिस हैपेंड एंड ऐसा मत समझो कि सिर्फ अरियाना को ब्लेम किया जा रहा है. विकेट फिल्म का वो पार्ट है, इस वजह से उसके बारे में ज्यादा बात हो. ऑब्वियसली ईथन भी यहाँ पे फॉल्ट में है. इंटरनेट पे ईथन को भी बैश किया जा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है बिकॉज अपनी वाइफ पे जस्ट डिलीवरी के कुछ महीने बाद उसने चीट किया एंड दैट वाज वेरी अपॉलिंग. ये जो ओवरली स्वीट होने का एक्ट है अरियाना का वो कई लोग बाय नहीं कर रहे. इवन उसकी जो PR टीम है वो ये नैरेटिव पुश करने का बहुत ज्यादा ट्राई करी है बट इट इज नॉट वर्किंग. Cry. Yeah. I'm really sorry. We're really sorry. It just happens. It's really It emotional. happens. Why does emotional availability scare you so? I'm ready to cry now. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि विकेट कास्ट मेंबर्स जिस वे से एक्ट कर रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.